ड्रामा स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं यूना को, जिसके हाथ में डाइवोर्स पेपर्स होते हैं। एंड असल में यहाँ पर वो अपने हस्बैंड सी को डाइवोर्स देना चाहती थी, क्योंकि इनकी शादी को यहाँ पर 10 साल हो गए थे। लेकिन इन 10 सालों में यहाँ पर उनके बीच कुछ भी यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ जैसा रिलेशन था ही नहीं। इतने में यहाँ पर जी आ जाता है, जहाँ पर वो शार लेने के लिए जाता है। तब यूना एक आखिरी बार यहाँ पर कोशिश करती है उससे क्लोज आने की, बट यहाँ पर जी उसे अपने आप से दूर कर देता है। यूना यहाँ पर उसे रीजन पूछने लग जाती है, तब वो उसे कहता है कि देखो, मैं कोई भी अरे गहरे स्ट्रेंजर्स के साथ यहाँ पर नाइट स्पेंड नहीं करता और ना ही क्लोज आता हूँ। तो मुझसे कुछ एक्सपेक्टेशंस ना रखो तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ऐसे भी मैं एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जा रहा हूँ। यूना को पता होता है कि रात की इंपॉर्टेंट कौन सी मीटिंग के बारे में वो बात कर रहा है। एंड यहाँ पर उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो लोग 10 साल से एक साथ में। एंड अभी भी यहाँ पर जी उसे कोई ऐरा गहरा इंसान ही कंसिडर कर रहा था। वही दोस्तों, यहाँ पर इतने में ही हम एक मास्कमैन को देखते हैं, जो कि घर के अंदर घुस आता है। और उसके हाथों में यहाँ पर जे लिखा हुआ था और हाफ बटरफ्लाई का सिंबल भी था, जो कि उसने टैटू करवाया हुआ था। इतने में यहाँ पर यूना आ रही होती है डाइवोर्स पेपर्स के साथ में, लेकिन यहाँ पर वो उस किलर को देख लेती है, जहाँ पर किलर जो है सी के ऊपर चाकू से वार करने वाला था। बट इतने में यहाँ पर यूना बीच में आ जाती है और वो चाकू यहाँ पर उसे लग जाता है। यूना यहाँ पर कह रही होती है कि शादी से शुरुआत से लेकर अब तक मैंने तुम्हारी बहुत केयर की है, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती आई हूँ, लेकिन क्या तुमने एक बार भी मुझे यहाँ पर लव किया है? यहाँ पर तो जी फिर भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। वो कह रहा था कि बातें करना बंद करो, अभी एम्बुलेंस यहाँ पर आती होगी। ये ना समझ आते कि अभी वो मर भी रही है, तो भी यहाँ पर मरते हुए भी वो उस बात को नहीं सुन पाएगी, जिस बात को सुनने के लिए यहाँ पर उसके ईयर्स तरस रहे हैं, कि वो उसे सचमुच लव करता है। तो वो ठान लेती है कि अगर नेक्स्ट लाइफ में यहाँ पर उसे इस जी जैसा कोई मिलता है, तो वो बिल्कुल भी यहाँ पर उसके साथ अपनी आगे की लाइफ को स्पेंड नहीं करने वाली है। और इतने में सब कुछ यहाँ पर रिवर्स में जाने लग जाता है। वही दूसरा यहाँ पर अचानक से यूना उठ जाती है, जहाँ पर से समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभी का कार क्या हुआ। अभी तो उसे यहाँ पर चाकू लगी हुई थी, कि इतने में यहाँ पर वो अपने फोन को चेक करती है। एंड यहाँ पर वो उस टाइम में पहुंच गई थी जहाँ पर उनकी जस्ट शादी हुई थी। और यहाँ पर वो पहला दिन था जहाँ पर उन दोनों के बीच में इंटीमेट सीन हुआ था। और ये सब कुछ यहाँ पर पास्ट लाइफ की बात थी, जहाँ पर उन दोनों की क्लोजेस्ट बढ़ जाती है, बिकॉज यहाँ पर जी ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया हुआ होता है। लेकिन मॉर्निंग में उठकर यहाँ पर यूना को लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट इनफैक्ट जी तो यहाँ पर उस पर गुस्सा कर रहा था। उसे कहिए जा रहा था कि तुमने ये सब कुछ जानबूझ किया है, तुमने मेरे ड्रंक होने का फायदा उठाया। लेकिन मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी यहाँ पर इस फैमिली की कोई पोजीशन नहीं दे पाऊंगा। और इतने कहकर गुस्से में वो चला जाता है। और ये सारी बातें यहाँ पर पास्ट लाइफ की बातें होती है। इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर यूना को ये सब कुछ पता होता है। तो वो जान लेती है कि पास्ट लाइफ में उसने ये सब कुछ सहन कर इसलिए लिया क्योंकि वो उसे पसंद क्या करती थी। लेकिन अब और नहीं, अब यहाँ पर वो खुद की हैप्पीनेस देखेगी, किसी और की हैप्पीनेस से पहले। एंड इसके पहले कि वो चाहे वो वहां से जाने वाली थी, बट यहाँ पर जी उसे रोक देता है और वो उसके थोड़ा सा क्लोज आता है, जहाँ पर यूना मुंह फेर लेती है एंड कहती कि कल रात को जो कुछ भी हुआ, हमें उन बातों को भुला देना चाहिए। जी कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? वो कहते कि हाँ, और मुझे तुमसे डिवोर्स लेना है। जी कह रहा होता है कोई मजाक करने का समय नहीं है। यूना कहते कि अच्छे से बदनाम, और तुम कोई ऐसे इंसान नहीं हो जिसके साथ मैं मजाक करूंगी। मैं यहाँ पर डिवोर्स वाली बात को लेकर सीरियस हूँ। तब जी को गुस्सा आता है और वह वहां से चला जाता है। वही दूसरी यहाँ पर वो अपना काम कर रही होती है, जहाँ पर इतने में एक डिलीवरी पर्सन बुके लेकर आ जाता है। तब यहाँ पर वो बुके जो होता है वो यहाँ पर यूना के लाया हुआ था। यूना कहते कि नहीं, शायद से ये बुके किसी और को देने के लाया होगा। वो लोग यहाँ पर उसे समझा रहे थे कि देखो, प्रेसिडेंट ने जरूर यहाँ पर ये बुके तुम्हारे लिए भिजवाया होगा, क्योंकि तुम उसे कितनी खास पर्सन हो। और ये बातें यहाँ पर ऑफिस में सभी लोगों को पता है। वही दूसरी यहाँ पर ऑफिस में भी आ जाती है, जहाँ पर वो कलीग्स को आपस में बात करते हुए सुनती है। एंड यहाँ पर कलीग्स भी आपस में उस बुके को लेकर बात कर रहे थे कि आखिर यहाँ पर प्रेसिडेंट यूना को कितना ज्यादा पसंद करते। तुम्हें पता, वो लोग सीक्रेटली बहुत टाइम से डेट करते हुए आ रहे, और वो लोग अब दोनों एक साथ में हो गए। सचमुच उनके जैसा लव पाना तो यहाँ पर किस्मत के बाहर ही है। ये सारी बातें यहाँ पर मियाँ सुनकर गुस्सा हो जाती है एंड कहती है कि सभी के सभी अपना मुंह बंद रखो, काम करने आते हो यहाँ पर किसी की लव स्टोरी बनाने के लिए आते हो। अगर प्रेसिडेंट किसी को पसंद करता है तो वो सिर्फ मैं हूँ। फालतू में यहाँ पर यूना के नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है। वो बुके भी यहाँ पर मेरे लिए आया होगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो यूना के कैबिन में चली जाती है एंड यहाँ पर वो उसके हाथों से बुके छीनने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें क्यों लगता है कि ये बुके यहाँ पर तुम्हारे लिए भिजवाया होगा? यूं नहीं कहते ही कि क्यों, तुम्हें क्यों लगता है कि ये बुके तुम्हारे लिए भिजवाया होगा? मियाँ कहते कि ये बुके मेरा ही है। लगता है तुम भूल रही हो कि तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के बीच में कोई भी रिलेशनशिप जैसा स्टेटस है ही नहीं। और अगर याद नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें आज ऐसे ही याद दिला सकती हूँ। जहाँ पर यूना को वो दिन याद आ रहा था जब यहाँ पर उसका फोन बहुत ज्यादा रिंग हो रहा था। तब उसने यहाँ पर
जी के फ़ोन को देखा हुआ था और जी के फ़ोन में यहाँ पर तो मिया ने उसे कितनी सारी पर्सनल फ़ोटोज़ सेंड की हुई थी। तब ये सब कुछ देखकर यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा डिवास्टेटेड हो गई थी। इतने में यहाँ पर हम प्रेज़ेंट में आते हैं जहाँ पर वो उसे उस फ्लावर्स को दे देती है। ये कहते हैं कि अगर तुम्हें फ्लावर्स अच्छे लगे तो तुम रख लो। बट मिया कहती है कि अच्छे लग रहे से तुम्हारा क्या मतलब है? ये फ्लावर्स मेरे हैं और मेरे लिए आए हैं। ज़ी को पता था कि मैं आज यहाँ पर आने वाली हूँ। इसे देखो, उसने मेरे लिए फ्लावर्स भिजवाए हैं और जो चीज़ मेरी है, उसमें तुम यहाँ पर कभी भी हाथ मार ही नहीं सकती हो। और ये बात यहाँ पर ज़ी की, तो मैं और ज़ी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है। बचपन से हम यहाँ पर एक-दूसरे को जानते। अगर तुमने बीच में आकर यहाँ पर उसे सेड्यूस नहीं किया होता, तो तुम दोनों की शादी कभी होती ही नहीं। लेकिन फ़िक्र मत करो, बहुत जल्दी यहाँ पर वो तुम्हें डाइवोर्स दे देगा, जिसके बाद में तो यहाँ पर तुम खुद लाइन पर आ जाओगी। एंड यहाँ पर यूना को वो टाइम याद आ रहा था, जहाँ पर वो सचमुच डाइवोर्स पेपर्स एग्रीमेंट्स को टाइप ही कर रही होती है। वहीं दूसरा यहाँ पर इतने में जी आ रहा होता है, जहाँ पर ये बात मिया को अच्छे से पता होती है, तो वो जानबूझकर ऐसा नाटक करती है जैसे कि यहाँ पर यूना उसे धक्का मारी हो। जी आकर कहने लग जाता है कि आकर यहाँ पर ये सब कुछ क्या चल रहा है। तब यहाँ पर मिया जो है उसे बढ़ा चढ़ा कर सारी बातें बताने लग जाती है। एंड यहाँ पर जी यूना से एक्सप्लेनेशन मांगने लग जाता है। यूना को पता होता है कि पास्ट लाइफ में यहाँ पर उसने क्या कुछ नहीं किया है, ताकि यहाँ पर वो अपने आप को एक्सप्लेन कर पाए। लेकिन आज तक यहाँ पर जी ने उसकी कोई बात सुनी नहीं है, और सुनी भी है तो समझी नहीं है, तो सेम चीज़ वापस होने वाली है। तो फिर यहाँ पर वो अपनी एनर्जी इतनी सारी वेस्ट क्यों ही करे। इसलिए आप वो सिंपली कह देते कि मुझे किसी को एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे भी मियाँ यहाँ पर तुमसे मिलने के लिए आई है, तो तुम दोनों मेरे कैबिन से जा सकते हो। यूना के इस बिहेवियर को देखकर तो यहाँ पर जी शॉक हो जाता है। इतने में मियाँ यहाँ पर जी से कहने लग जाती है कि आज स्पेशली मैं यहाँ पर तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आई हूँ, तो फिर क्या ना चाहते हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर सकते। और जी तुरंत ही हाँ कह देता है। यूना को तो बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि यूजुअली यहाँ पर जी को उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना बिल्कुल नहीं पसंद था। वो हमेशा इस चीज़ को अवॉइड करता था। उसे ये तक नहीं पसंद था कि वो कोई उसे विश करे। लेकिन आज यहाँ पर मिया के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने की बात जो कर रहा था, तो उसे सुनकर यूना को वियर्ड फील हो रहा था। इतने में यहाँ से यूना उन्हें जाने के लिए कहती है और गुस्से में दरवाजे को बंद कर देती है। इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वो अपने कैबिन में होती है, और तो यहाँ पर वहाँ पर उसकी कलीग्स आ जाती है, जो कि आकर यहाँ पर उससे जी के बर्थडे पार्टी के बारे में बता रही होती है। एंड सभी के सभी लोग एक्साइटेड थे, लेकिन यहाँ पर उन दोनों को ही नहीं बल्कि सभी को एक बात बहुत खटक रही थी कि ये सब कुछ यहाँ पर मियाँ के आने की वजह से हो रहा है। मियाँ ने बर्थडे पार्टी करने के लिए बोला तो जी रेडी हो गया, वरना आज तक यहाँ पर उनके बर्थडे के बारे में तो कोई जानता तक नहीं था। तो फिर यहाँ पर उन्हें समझ आ रहा था कि आखिर मियाँ क्या करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पर प्यारी यूना जरा से भी उनकी बुराई नहीं करती। वो कहने लग जाती कि जाने भी दो ना, ऐसे भी वो तो ना बचपन के फ्रेंड्स है, तो ये सारी चीज़ें तो बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज हो चुकी है, और अगर वो उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती है तो बहुत अच्छी बात है। इतने में यहाँ पर वो लोग यूना से पूछने लग जाते कि आखिर यहाँ पर आप मिस्टर जी के लिए कौन सा गिफ्ट लेकर जाने वाली हो। गिफ्ट वाली बात को याद कर यहाँ पर यूना को वो टाइम याद आने लग जाता है, जब यहाँ पर उसने कितनी मेहनत कर यहाँ पर वुड की मोल्डिंग की थी। तब तो उसे ये सारे काम आते नहीं थे, उसे चोट भी लग रहे थे, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं माना था और अपना गिफ्ट कंप्लीट कर दिया था। लेकिन जब नेक्स्ट डे जाकर यहाँ पर वो उसकी बर्थडे पार्टी में उसे उसका स्पेशल गिफ्ट देती है, तब तो वो यहाँ पर उसे गिफ्ट को खोल कर तक नहीं देखता और अपने क्लाइंट्स के साथ बात करने के लिए चला जाता है, यूना को इग्नोर कर कर। और हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे यूना को पता होता है कि वो इस बार ऐसा बेफालतू का टाइम पास बिल्कुल नहीं करने वाली है। तो वो अपने कलीग से कह देती है किसी को तो यहाँ पर गिफ्ट्स की ज़रूरत ही नहीं है। तो वो लोग कहने लग जाते हैं कि अरे ऐसे कैसे नहीं, वो आपके हस्बैंड हैं, आप यहाँ पर उन्हें जो कुछ भी देंगे उन्हें बहुत पसंद आएगा। और ऐसे भी यहाँ पर आपका गिफ्ट कितना वैल्यूएबल होना चाहिए, क्योंकि आपके हस्बैंड का जो बर्थडे है। यूना को पता होता है कि वो लोग किस हस्बैंड की बात कर रहे हैं। एंड यहाँ पर यूना ने ऑलरेडी यहाँ पर अपने प्यारे हस्बैंड के लिए गिफ्ट प्रिपेयर कर रखा था, जो कि रेजिग्नेशन लेटर होता है। और इस एप्लीकेशन को यहाँ पर वो दोनों भी देखकर हैरान हो जाते। यूना कहती कि हाँ, अब इस कंपनी में काम कर कर बहुत टाइम हो गया। पहले से मुझे यहाँ पर ज्वेलरी बनाने में इंटरेस्ट था और अभी भी है। मैं पूरा दिन यहाँ पर इस सीट पर बैठकर किसी की असिस्टेंट बनकर नहीं रह सकती हूँ। इतने में हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उस समय यूना स्कूल में हुआ करती थी। एंड तब से यहाँ पर उसे इन सभी की सभी चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक था। इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर वो उनसे कह रही होती है कि देखो, मैं अपने ड्रीम्स को फिलहाल के लिए फॉलो करना चाहती हूँ। एंड तब यहाँ पर वो लोग उनसे कह रहे होते कि आपको तो पता ही है कि आप जब से कंपनी में हो तब से यहाँ पर कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया, और अगर आप ही छोड़कर चली जाएंगी तो आगे की बात कैसे आगे बढ़ेंगी। यूना कहती कि कंपनी आगे बढ़ चुकी है, इसलिए मैं अब खुद भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं हर समय वो जॉब थोड़ी ना कर सकती हूँ जिससे मैं बिल्कुल खुश ना रहूँ।
इतने में यहाँ पर वो सोच रही होती है कि चुपचाप यहाँ पर जी अगर इन पेपर्स को साइन कर ले तो बेटर होगा, बिना किसी ड्रामा को क्रिएट किए। वही दूसरे यहाँ पर यूना चली जाती है उसके कैबिन में अपना रेजिग्नेशन सबमिट करने के लिए। वो तो उल्टा यहाँ पर उसे हक करना शुरू कर देता है। यूना कहती है कि इस रेजिग्नेशन को साइन कर देना। रेजिग्नेशन वाले लेटर को देखकर यहाँ पर वो गुस्से में आ जाता है। कहने ये लग जाता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम मेरे बर्थडे वाले दिन ही सारा का सारा तमाशा क्यों खड़ा करना चाहती हो। क्या तुम सबके सामने यहाँ पर मेरी बेइज्जती करवाना चाहती हो और मुझे ऐसा फील करवाना चाहती हो कि तुम यहाँ पर मुझे अपने कुत्ते पर नचाती रहती हो। यूना उसे क्लियरली कह देती कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस यहाँ पर अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहती हूँ। तब यहाँ पर जी उस पर हंसने लग जाता है। कहती कि कौन से है तुम्हारे ड्रीम्स, ऐसे भी तुम्हें क्यों लगता है कि अगर तुम इस कंपनी को छोड़कर चली जाओगे तो हमें यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। ऐसे भी तुम कंपनी में रहो या ना रहो कुछ फर्क नहीं पड़ता। यूना समझ जाती है कि इतने साल जो उसने इस कंपनी में डेडिकेट किए हैं यहाँ पर कोई भी डेडिकेशन जी को बिल्कुल नजर नहीं आती। जी को यूना बस इस कंपनी के लिए एक वेस्ट नजर आती है। वही दूसरे यहाँ पर वो उसे कह देते कि ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम्हें भी यहाँ पर रीजन पूछने की जरूरत नहीं है और मुझे तो रीजन देने की जरूरत नहीं है, शांति से साइन कर दो। जिसके बाद यहाँ पर वो साइन कर देता है। यहाँ पर यूना से कहने लग जाती है कि अगर 2 दिन बाद तुम फ्री हो तो हम यहाँ पर मैरिज ब्यूरो जाकर अपने डाइवोर्स सेटलमेंट्स करवा सकते हैं। इस बात को सुनकर यहाँ पर वो शॉक हो जाता है एंड कहता है कि तुम सचमुच ये सब करना चाहती हो। वो कहते कि और नहीं तो क्या, तुम्हें कहीं घर घर का खेल लगता है, ना मैं तुम्हें पसंद करती हूँ ना तुम मुझे पसंद करते हो, तो बेटर होगा अगर तुम अपनी लाइफ में फ्रीली जियो और मैं भी। तब यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि अभी नहीं, यहाँ पर कंपनीज की कुछ तो पार्टनरशिप डील साइन होना बाकी है। अगर उसके पहले डिवोर्स हुआ तो रेपुटेशन डाउन हो सकती है। जैसे यहाँ पर डील साइन हो जाएंगे उसके बाद में मैं यहाँ पर सर्टिफिकेट पर साइन कर दूंगा। यूना भी उसे थैंक यू बोलकर चली जाती है, जहाँ पर उसे गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि यूना तो बस यहाँ पर उसे डराने की कोशिश जो कर रही है एंड गुस्से में यहाँ पर फाइल्स को फेंकने लग जाता है। वहीं दूसरे यहाँ पर उसका असिस्टेंट इतने में आ जाता है जहाँ पर उसे समझ आ जाता है कि मैडम का और सर का झगड़ा हो चुका है। तो फिर यहाँ पर वो उसे एक रिंग देने के लिए सजेस्ट करता है। जी कहने लग जाती है कि कौन सी रिंग लूं, डिवोर्स वाली रिंग दो उसे, मैं वो मुझे डिवोर्स देना चाहती है। वो कहता है कि माफ करना, तो फिर मैं रिंग को कैंसिल करवा देता। सी कहता है कि नहीं, अभी भी टाइम है, मैं उसे मना सकता। तुम यहाँ पर रिंग की प्रिपरेशन शुरू कर लो और मुझे डिजाइन भेज देना। फिर दूसरे यहाँ पर रस्ते से जा रही होती है जहाँ पर उसे चीख आ रही थी। तो वो सोच रही थी कि जरूर यहाँ पे ये जी मुझे गालियां दे रहा होगा। इतने में यहाँ पर उसे उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है जो कि बड़ी खुश होती है क्योंकि यहाँ पर उन्हें एक वेडिंग रिंग का ऑर्डर मिला होता है जो कि बहुत ग्रैंड रिंग होती है। इतने में यहाँ पर क्लाइंट का नाम पढ़कर शॉक हो जाती है और सोचे पड़ जाती है कि मैंने तो बस यहाँ पर डाइवोर्स की बात की थी, इस लड़के ने तो यहाँ पर मियाँ के साथ शादी करने की शुरुआत भी कर दी है और इसे प्रपोज करने के लिए रिंग बना रहा है। बगल में यहाँ पर वो एक स्टॉल वाले को देखती है जो कि यहाँ पर सॉक्स सेल कर रहा था। तो यहाँ पर वो उससे स्पेशली ग्रीन कलर के सॉक्स ले लेती है और मन में कह रही होती है कि बर्थडे गिफ्ट चाहिए ना, मैं भी तुम्हें सबसे अच्छा बर्थडे गिफ्ट देकर रहूंगी। इतने में यहाँ पर रात की बर्थडे पार्टी की शुरुआत हो जाती है जहाँ पर मिया आकर अपने सबसे स्पेशल गिफ्ट उसे देने लग जाती है। तब यहाँ पर वो वैसे ही करता है जैसे उसने यहाँ पर यूना के साथ किया था, बिना उस गिफ्ट को देखे थैंक यू बोलकर अपने असिस्टेंट को दे देता है। मिया कहते कि एटलीस्ट यहाँ पर से खोल कर तो देखो। वो कहता है कोई बात नहीं, फ्री हो जाऊंगा तब देख लूंगा। एंड एकदम यहाँ पर यूना की एंट्री हो जाती है जहाँ पर वो नॉर्मल से प्लास्टिक बैग में उस गिफ्ट को लेकर आई हुई होती है। ये कहते कि ये लो, ऐसे भी मैं इतनी शानदार पार्टी को मिस कैसे कर सकती हूँ। वही दूसरे यहाँ पर वो प्लास्टिक बैग और उसके अंदर की चीज़ों को देखकर मिया उस चीज़ का मजाक उड़ाने लग जाती है। कहते कि इस चीज़ को कोई गिफ्ट कैसे बुला सकता है, ना इसकी पैकेजिंग है ना सामान अच्छा है, ये चीज़ तो गिफ्ट कराने के लायक भी नहीं है। और जी ऐसे भी तुम इसे छुओ मत, ये गार्बेज है। तब यहाँ पर जी उसके हाथों पर मारता है, कहते कि मेरे सामान को हाथ ना लगाओ तो बेटर होगा। और उसके इस एक्शन को देखकर तो मिया शॉक हो जाती है। वही दूसरे यहाँ पर जी तो वो गिफ्ट को लेकर बड़ा खुश हो गया था और यहाँ से पार्टी में चला जाता है। जिसके बाद यहाँ पर वो कह रहा होता है कि आखिर इस गिफ्ट के पीछे का मीनिंग क्या होगा। असिस्टेंट बोलने लग जाते कि आखिर एक सॉक्स के पीछे का मीनिंग क्या ही हो सकता है। तब जी उस पर गुस्सा करता है कि क्यों, ये गिफ्ट मुझे यहाँ पर यूना ने दिया है तो जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ मीनिंग जरूर होगा। एंड यहाँ पर वो खुद से मीनिंग बनाना शुरू कर देता है कि लगता है यहाँ पर ठंड कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है ना, इसलिए यूना चाहती है कि यहाँ पर मैं सॉक्स को पहनूं ताकि मुझे यहाँ पर ठंड ना लग जाए। देखा, डाइवोर्स की बात करने के बाद यहाँ पर मेरी कितनी ज्यादा फिक्र करती है, वो तो मुझे कभी छोड़ सकती ही नहीं है। वही दूसरे यहाँ पर रात हो जाती है जहाँ पर वो अपने स्लीप ऑन के ऊपर सॉक्स को पहन लेता है। उस सॉक्स को देखकर यहाँ पर खुद उसके स्टाफ भी मुस्कुरा रही होती है, यानी कि उस पर हंस रही होती है। इतने में यहाँ पर वो यूना के पास जाता है और यूना के बारे में पूछता है, पर स्टाफ बताती है कि मैडम तो अभी तक घर आई नहीं है। इतने में यहाँ पर वो बालकनी में चला जाता है जहाँ पर वो यूना को किसी और के कार में बैठा हुआ दिखता है। एंड यूना यहाँ पर अपने पार्टनर के साथ में होती है जो पार्टनर यहाँ पर उस कंपनी को ओन करता है। एंड यूना कोई और नहीं बल्कि वो फेमस डिजाइनर रेशली होती है।
तो फिर यहाँ पर ते उसे बोल रहा होता है कि मुझे समझ नहीं आता, तुम्हारे डिज़ाइन्स इतने ज़्यादा फेमस है, तुम कितना ज़्यादा फेम कमा सकती हो, तुम दिखने में भी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तो आखिर तुम सभी के सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील क्यों नहीं कर देती हो। यूना कहती है कुछ चीज़ें हिडन रहे तो ज़्यादा बेहतर होती है। इतने में यहाँ पर ते अपनी फीलिंग्स यूना के लिए कन्फेस करने लग जाता है, जो कि स्कूल टाइम से यहाँ पर उसे यूना के लिए थी, लेकिन यहाँ पर वर्क प्रेशर की वजह से वो आज तक यहाँ पर यूना को कुछ बोल नहीं पाया। यूना यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर थोड़ा सा नर्वस हो जाती है। वही दूसरा यहाँ पर होता है ऐसी जिससे उन दोनों को एक साथ में देखकर गुस्सा आ गया था, तो वो नीचे की ओर आने लग जाता है। इतने में यहाँ पर वो लोग कार से बाहर निकलते हैं जहाँ पर यूना तो गिरने वाली थी, क्योंकि उसका हील यहाँ पर ट्विस्ट हो जाता है। बट यहाँ पर देखो उसे पकड़ने का मौका मिलता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जी सुपर हीरो की स्पीड में आकर यहाँ पर उसे थाम लेता है। अनु से यहाँ पर गुड बाय बुलवा कर घर के अंदर ले आ जाता है और यहाँ पर उसे एक्सप्लेनेशन मांगने लग जाता है। यूना से पूछते कि तुम किस चीज़ की एक्सप्लेनेशन की बात कर रहे हो। जी कहता है कि अभी जो कुछ भी हुआ, एक लड़का और एक लड़की यहाँ पर अकेले इतनी रात में क्या ही कर सकते। यूना कहती कि तुम जो दिमाग में सोच रहे हो वो तुम्हारी सोच है, अब तुम्हें जो सोचना है सोचो, मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने वाली नहीं हूँ। वो कहता है कि भूल मत कि अभी तक हमारा डाइवोर्स हुआ नहीं है, हमने बस यहाँ पर डाइवोर्स लेने की बात की है, लेकिन तुम इतना जल्दी यहाँ पर दूसरे मेंस को ढूंढना शुरू कर दोगी, मुझे पता नहीं था। यूना से क्लियरली कह देती कि जो बोलना है बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ऐसे भी बहुत जल्दी हम यहाँ पर डाइवोर्स लेने वाले हैं। वहीं दूसरा यहाँ पर वो अपने कैबिन में बैठा हुआ बहुत गहरी सोच में था कि तिम यहाँ पर मिया आ जाती है, जहाँ पर वो उसे अपने साथ ज्वेलरी एग्जीबिशन में चलने के लिए कहती है। अब तक तो यहाँ पर जी मिया में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन एग्जीबिशन का सुनती वो तुरंत ही यहाँ पर उसे हाँ कह देता है। मिया बड़ी खुश हो जाती है कि वो उसके जाने के लिए रेडी है। बट यहाँ पर असल में जी का ये होता है कि यहाँ पर उसे बस रेचल से मिलना था। इतने में यहाँ पर नेक्स्ट डे वो इवेंट में वो लोग पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जी तो बेसब्री से रेचल का इंतजार कर रहा था, ताकि यहाँ पर वो उसके लेटेस्ट कलेक्शन को अपना सके और यहाँ पर उसे हाईएस्ट प्राइस पर खरीद सके। इतने में यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को सारी अरेंजमेंट्स करने के लिए कर देता है, ताकि यहाँ पर स्पेशली वो जाकर रेचल से मिले, ताकि यहाँ पर रेचल भी उसे इम्प्रेस होकर उसे उसके एग्जीबिशन की चीजें देने के लिए रेडी हो जाए। इतने में यहाँ पर मिया की एंट्री हो जाती है। सभी लोग यहाँ पर दरवाजे की ओर देखकर हैरान हो जाते और उन्हें लग रहा होता है कि यही ब्यूटीफुल वुमन रेचल होगी। मिया तो बड़ी खुश हो जाती है कि सभी लोग यहाँ पर उसे ब्यूटीफुल बुला रहे हैं और रेचल भी बुला रहे हैं, लेकिन उसका पोपट हो जाता है, क्योंकि पीछे से आ रही यूना को सब लोग यहाँ पर रेचल के नाम के पुकार रहे होते। उन्हें लग रहा था कि वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है और कितनी ज्यादा स्टाइलिश है, तो हो सकता है यहाँ पर वही रेचल हो। वही दूसरे यहाँ पर मिया यूना को रोकने लग जाती है एंड कहते क्या कर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लगता है तुम यहाँ पर गलती से इस इवेंट में आ गई हो और गलत कपड़े पहनकर। तब यहाँ पर यूना से कह रही होती कि शायद से तुमसे गलती हो गई होगी मुझे पहचानने में, मैं यहाँ पर इस इवेंट में एक गेस्ट बनकर आई हुई हूँ। ये बात को सुनकर मिया को बिलीव नहीं हो रहा था। वो कह रही होती कि देखो तुम और गेस्ट यहाँ पर आकर टाइम पास मत करो, और यहाँ पर वो गार्ड्स को बुलाने लग जाती है, जहाँ पर यूना उन गार्ड्स को रोकती है एंड कहती है कि मैं इस एग्जीबिशन में कुछ खरीदने के लिए नहीं, बल्कि एज ए डिजाइनर आई हुई हूँ। तब यहाँ पर मिया उस पर हंसने लग जाती है कि तुम और डिजाइनर जो इतने सालों से यहाँ पर अपने हस्बैंड के अंदर काम करती आ रही है, आज वो अपने आप को डिजाइनर बना रही है। तुम्हें पता है ना, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग लोग आते हैं जिन्हें डिजाइन के बारे में क्या कुछ नहीं पता होता, लेकिन तुम डिजाइन के बारे में आखिर जानते भी हो कि वो होता क्या है, उसका कोर बेसिक क्या होता है। इतने में यहाँ पर वो उसे एक टेम्पल दिखाती है जिसके अंदर ज्वेलरी डिजाइन बने हुए थे एंड यहाँ पर वो उसे उस ज्वेलरी डिजाइन को एक्सप्लेन करने के लिए कहती है। जैसे ही यूना यहाँ पर उस डिजाइन को देखती है वो शॉक हो जाती है, क्योंकि वो डिजाइन यहाँ पर यूना का ही ड्राफ्टेड डिजाइन होता है। वही दूसरे यहाँ पर इतने में इजी आ जाता है, जो कि यहाँ पर यूना को तमाशा खड़ा करने से मना करता है। यूना यहाँ पर थोड़ी सी शॉक हो जाती है, क्योंकि ये जो डिजाइन यहाँ पर उसके दिख रहा था वो उसका डिजाइन जरूर था, लेकिन ये डिजाइन यूना ने यहाँ पर 3 साल बाद बनाई थी, जो कि पास्ट लाइफ में 3 साल बाद अभी तक तो आया था नहीं। तो फिर आखिर यहाँ पर ये सब कुछ कैसे हो रहा था। इतने में यहाँ पर उसे जी के ऊपर शक होने लग जाता है कि कहीं जी ने तो यहाँ पर ये सब कुछ नहीं किया हो, और क्या पता यहाँ पर जी का भी रीबर्थ हुआ हो। इतने में यहाँ पर ते आ जाता है, जो आते ही यहाँ पर यूना को अपनी ओर खींच लेता है एंड यहाँ पर वो उससे कहता है कि देखो मिस्टर, आज यहाँ पे मेरी डांस पार्टनर बनकर आई है, तो फिर तुम यहाँ पर उसे मुझसे नहीं ले जा सकते। मिया कहने लग जाते कि देख लिया, ये मामूली सी लड़की है, ये कोई रेचल नहीं है जहाँ पर सभी लोग उसे देख ही जा रहे थे, उससे अटेंशन देकर उसकी तारीफ कर रहे थे। जी यहाँ पर यूना को अपने पास आने के लिए कहता है, वही दोस्त यहाँ पर ते मना कर देता है। तो फिर यहाँ पर मिया ते को समझाने लग जाती है कि आप इतने बड़े कमर्शियल बिजनेस कंपनी के ओनर हैं
और आप यहाँ पर किसी और की वाइफ के लिए इतना क्यों कंपटीशन कर रहे हैं? आपको तो यहाँ पर यूना से कई ज़्यादा बेहतर लड़कियाँ मिल सकती हैं। वही दूसर अभी भी यहाँ पर उनकी डिबेट और आर्ग्यूमेंट्स चली रही होती है कि इतने में यहाँ पर जी यूना को उठाकर वहां से ले चला जाता है, जहाँ पर यूना भी शौक हो जाती है और साथ साथ दे भी शौक हो जाता है। वही दूसरा यहाँ पर वो उसे लेकर घर आ जाता है, जहाँ पर यूना उसके ऊपर चिल्लाने लग जाती है। एंड यहाँ पर वो उसे कह रहा होता है कि जरा तुम भी मुझे बताओ कि यहाँ पर तुम एक ऐसी पार्टी में आई हो, वो भी किसी और मैन के साथ है, जबकि तुम्हारा खुद का हस्बैंड अभी भी यहाँ पर जिंदा है। भूलो मत हमारा डिवोर्स हुआ नहीं है। तब यहाँ पर यूना क्लियरली कह देती है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ पर इस चीज़ को लेकर तुम्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है। तब यहाँ पर वो कह रहा था कि अच्छा, अगर यहाँ पर बाहर के लोग चार बात बनाना शुरू कर देंगे तब तो हमें यहाँ पर उन्हें एक्सप्लेनेशन देना ही पड़ेगा, तब तुम यहाँ पर क्या करोगी? जिसके बाद यहाँ पर यूना कह रही होती है कि मैं अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉर्ट कर लूँगी, और तुम यहाँ पर ते से प्रॉब्लम क्या है? तब यहाँ पर वो यूना को समझा रहा होता है कि ते प्रॉपर पर्सन नहीं है। यूना कहने लग जाती है कि क्यों ही लगेगा, तुम्हें तो यहाँ पर वो अपना कंपटीशन लग रहा होगा ना। इतने में हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ऑलरेडी जी ने ते के बारे में पता करने के लिए कहा हुआ था, जहाँ पर असिस्टेंट ने उसे बताया था कि उसकी फैमिली यहाँ पर राइवल से बिलोंग करती है, और दूसरी ओर यहाँ पर वो उसे एक टैटू के बारे में पता करने के लिए कहता है, और वो टैटू वही हाफ बटरफ्लाई और जे वाले लेटर का टैटू होता है। इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर जी कहने लगता है कि बस करो, तुम्हें यहाँ पर मेरी किसकी ज़रूरत है। एंड यहाँ पर वो उसे किस करना शुरू कर देता है, जहाँ पर यूना से लिप्स पर बाइट कर देती है। लेकिन इतने में यहाँ पर ग्रैंड माँ आ जाती है, जो कि यहाँ पर अपनी आंखों को बंद करते हुए शर्माने लग जाती है। फिर दूसरे यहाँ पर वो लोग ग्रैंड माँ से माफी मांगते हैं, जहाँ पर तो वो शर्माते हुए वहां से भाग ही जाती है। कि इतने में यहाँ पर ग्रैंड माँ वो सारे के सारे एग्रीमेंट्स को देखती है, और यहाँ पर वो जी को यूना को लेकर उसे होम टाउन लेकर जाने के लिए कह देती है। वहीं दूसरे यहाँ पर हम देखते हैं यूना को, जो कि यहाँ पर उस सेक्सी मोमेंट को याद कर यहाँ पर शाय फील कर रही होती है, और शर्माते हुए ब्लश करने लग जाती है। कि इतने में यहाँ पर जी आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर भूतों के साथ बात करते करते हंसती हो। यूना कहते कि काम क्या है वो बताओ। एंड यहाँ पर वो उसे कहते हैं कि ग्रैंडमा ने कहा है कल तुम्हें यहाँ पर अपने साथ घर लेकर चलने के लिए, वो भी उनके, तो तुम डिनाई नहीं कर सकती। और ध्यान रखना, ग्रैंडमा की हेल्थ यहाँ पर ठीक नहीं रहती है, तो फिर हम यहाँ पर उन्हें फिलहाल हमारे डिवोर्स के बारे में नहीं बता सकते। इतना कहकर वहां से वो चला जाता है। वही दूसरे यहाँ पर वो लोग नेक्स्ट डे ग्रैंडमा के घर आ जाते हैं, जहाँ पर वापस से यूना को जी वार्निंग देने लग जाता है। यूना कहते हैं कि तुम मर्द हो, तुम भूल सकते हो, और मैं एक फीमेल हूँ, जहाँ पर मेरी याददाश्त कमजोर बिल्कुल नहीं है। और ऐसा कहकर वो उसका मजाक ही बना देती है। इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा बाहर आती है, जहाँ पर वो यूना को देखकर बहुत खुश हो जाती है, और यहाँ पर वो जी को अंदर की ओर कुछ ब्लैक बॉक्स लेने के लिए भेज देती है, ये कहते हुए कि यहाँ पर मैंने उसके अंदर यूना के लिए गिफ्ट रखा हुआ है। जैसे ही वो अंदर जाता है, ग्रैंडमा यहाँ पर अच्छा मौका देकर यूना से बात करने लग जाती है, एंड यहाँ पर वो उन दोनों के रिलेशन के बारे में पूछ रही होती है कि आखिर सब कुछ ठीक भी चल रहा है या फिर नहीं। यूना प्रिटेंड करती कि सब कुछ ठीक चल रहा है, बट ग्रैंडमा कहती कि देखो तुम मेरी बेटी जैसे, इसलिए मैं तुम्हें बता रही हूँ कि मैंने उस दिन कॉफी टेबल पर यहाँ पर डाइवोर्स पेपर्स देख लिए थे, तो मुझे समझ आ रहा है कि ज़रूर तुम्हारे बीच कुछ तो चल रहा होगा। तुम मुझे बताओ, अगर ये लड़का तुम्हें बुली कर रहा है तो मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तब यहाँ पर वो उसे कहने लग जाती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अब तो मैं आपसे कुछ छिपा भी नहीं सकती हूँ। देखिए हमारी शादी यहाँ पर एक ज़बरदस्ती की शादी है, असल में यहाँ पर मेरे और जी के बीच में लव बिल्कुल नहीं है। उस दिन उस ड्रग्स की वजह से यहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है। ग्रैंडमा उसे कह रहे थे कि देखो ड्रग्स की बात तो मुझे पता है कि वो ड्रग्स तुमने यहाँ पर उसे नहीं दिए थे। इतने में यहाँ पर जिया आकर उनकी बातों को सुन रहा होता है, जहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, एंड उस समय यहाँ पर मिया ने उसकी ड्रिंक से कुछ मिला दिया होता है, जिस वजह से यहाँ पर जिया अपने सेंसेस में बिल्कुल नहीं था, और ऊपर करे ग्रैंडमा ने यहाँ पर सब कुछ देख लिया था, जहाँ पर उन्होंने अपने स्टाफ को इशारा किया था। तब उस स्टाफ ने यहाँ पर मिया को घर से निकाल दिया था, ये कहते हुए कि मासा को यहाँ पर आराम की जरूरत है। और कुछ समय बाद यहाँ पर यूना आ गई थी, जिसे समझ आ रहा था कि जी ठीक नहीं है, तो वो उसकी मदद करने के लिए वहां से जा रही होती है। ग्रैंडमा यहाँ पर उन दोनों को एक साथ जाते हुए देखा भी था, लेकिन ग्रैंडमा उन दोनों को बिल्कुल नहीं रोकती। इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर अब जाकर जी को रियलाइज होता है कि उसने यहाँ पर बिन मतलब का इतने टाइम से यूना को इस चीज के लिए ब्लेम कर रखा था, जबकि जिम्मेदार तो कोई और ही है। वह दूसरे यहाँ पर ग्रैंडमा से कह रही थी कि देखो मैं यहाँ पर उससे बात करती हूँ, सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, बट यहाँ पर यूना ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। यूना ग्रैंडमा को समझाने लग जाती कि मैंने यहाँ पर उसे ढेर सारे चांसेस दिए, लेकिन अब मैं यहाँ पर और ज़्यादा चांसेस नहीं दे सकती हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर इतने में जी आकर यहाँ पर बस बॉक्स का देने लग जाता है, और ये ग्रैंडमा ज्वेलरी वाला पीस टीना को ऐसे गिफ्ट दे रही होती है। यूना तो यहाँ पर इस ज्वेलरी डिज़ाइन को देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि वो वही डिज़ाइन होता है जो डिज़ाइन उसने इस हिसाब में बनाया था। लेकिन 10 दिन बाद
तो वो कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर उसने तो ये डिज़ाइन बनाया नहीं है, तो फिर ये डिज़ाइन किसने प्रोड्यूस किया होगा। इतने में यहाँ पर वो ग्रैंड माँ को इतने अच्छे गिफ्ट के लिए थैंक यू बोलती है। दूसरी ओर जी होता है जो कि कंफ्यूज था कि आखिर ये उन्हें ऐसा क्यों एक्ट कर रही है कि जैसे ये ज्वेलरी पीस को बहुत पहले से जानती हो। इतने में स्टाफ आकर बताता है कि मिया मैडम यहाँ पर आई हुई है, जहाँ पर मिया का नाम सुनते ही सभी का मुंह बिगड़ जाता है। मिया आकर यहाँ पर बड़े प्यार से ग्रैंडमा को गिफ्ट दे रही होती है, बट यहाँ पर ग्रैंडमा उसकी गिफ्ट में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। ग्रैंडमा यहाँ पर मिया से कहने लग जाते कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने बस यहाँ पे मेरे पोते और डॉटर इन लॉ को बुलाया हुआ है। तो वो कहती है ग्रैंडमा ऐसे की बातें कर रही हो आप, ऐसे भी मैं यहाँ पर बचपन से इसी के साथ ही थी, तो मैं भी तो यहाँ पर आपकी डॉटर जैसी हुई। ग्रैंडमा क्लियरली कह दी थी कि मेरी कोई डॉटर या ग्रैंड डॉटर बिल्कुल नहीं है, मेरी सिर्फ एक ग्रेट ग्रैंड डॉटर इन लॉ है जो कि यहाँ पर यूना है। तो अपने आप को इस फैमिली में फिट करना बंद करो, और अगर अभी यहाँ से चली जाओगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। एंड यहाँ पर वो स्टाफ्स को ऑर्डर दे देती है, जहाँ पर वो स्टाफ मिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। मिया को यहाँ पर बहुत गुस्सा आ रहा था। इतने में यहाँ पर ग्रैंडमा उन्हें आ जाती है पर रुकने के लिए कह देती हैं। वही दोस्तों यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर वो यूना के कमरे में आ जाता है। यूना कहती है कि नाटक करने की जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। वो कहते हैं लेकिन ग्रैंडमा, वो बोलते कि ग्रैंडमा की फिक्र मत करो, उन्हें ऑलरेडी यहाँ पर हमारे डाइवोर्स के बारे में पता है। इतने में यहाँ पर स्टाफ आकर उन्हें वार्म मिल्क देने लग जाता है, तो वो लोग मिल्क पी लेते हैं। लेकिन जाने से पहले यहाँ पर स्टाफ जो होता है दरवाजे को लॉक करके जाता है, और कुछ समय बाद उस मिल्क का असर यहाँ पर उन दोनों पर चढ़ने लग जाता है, जहाँ पर उन दोनों को बहुत ज़्यादा हैवी और हॉट फील होने लग जाता है। इतने में यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को कडल कर सो रहे होते हैं कि मॉर्निंग हो जाती है। एंड यहाँ पर यूना को अपने इतने पास देखकर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा था। इतने में यहाँ पर यूना भी रुक जाती है। तब यहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अपनी एक दूसरे की बॉडी को कूल डाउन करने के लिए यहाँ पर ये दोनों एक साथ शावर ले रहे थे, वो भी ऑफ कोर्स विद क्लोथ, और ऐसे आकर यहाँ पर बेड पर सो गए थे, जिसकी वजह से बेचारे शहजादे जी को यहाँ पर ठंड लग गई थी। तो फिर यहाँ पर वो लिसा से कहने लग जाता है कि अब यहाँ पर ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। ये लिसा वाला वर्ड सुनकर यूना हैरान हो जाती है, क्योंकि पहले यहाँ पर जी उसे इसी वर्ड से यानी किसी नाम से प्यार से बुलाया करता था। इतने में यहाँ पर यूना उसे कम्प्लीटली ब्लैंकेट के अंदर रैप कर देती है एक बच्चे की तरह। वो बेचारा मूव भी नहीं कर पा रहा था। वो कहते कि अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। असल में जी को लगा था कि वो उसे हक करेगी, लेकिन तो वो तो उसके ऊपर ब्लैंकेट अड़ा ही देती है। फिर यहाँ पर वो बहाने मारने लगता है कि मुझे वॉशरूम जाना है, तो वो उसे लेकर वॉशरूम तक जाती है। लेकिन यहाँ पर जी की जो फरमाइशें थे वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। वही दूसरा यहाँ पर तो यूना उसे बड़ा अच्छा खासा सुना देती है उसके इस इमेच्योर बिहेवियर के लिए। एंड बाद में यहाँ पर नेक्स्ट हो जाता है, जहाँ पर हम सभी कलीग्स को ऑफिस में देखते हैं, और वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज तो मिस्टर जी यहाँ पर ऑफिस में आ ही नहीं है, और उनमें से को पता होता है कि वो ठीक नहीं है। तब इस बात पर भी उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर इस पूरे के पूरे साल में तो ऐसा एक दिन भी नहीं जाता जहाँ पर जी छुट्टियाँ लिया करता है। इतने में यहाँ से यूना आ रही थी, जहाँ पर वो किस वाली बात को लेकर अभी भी ब्लश कर रही होती है और शर्मा रही होती है, और ये सब कुछ यहाँ पर उसके कलीग्स भी नोटिस करते हैं, बट यहाँ पर कोई उसे फिलहाल के लिए कुछ कहता नहीं है। इतने में यहाँ पर उनके कंप्यूटर पर साइबर अटैक होना शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर वो सभी लोग यूना की हेल्प मांगने लगते हैं। एंड यहाँ पर यूना उस हैकिंग सर्वर को डिस्ट्रॉय करने की अपनी कंप्लीट कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर इस सिस्टम को हैक करवाने वाली कोई और नहीं बल्कि मिया ही होती है, जिसने यहाँ पर हैकर को अपॉइंट किया था। एंड उसे सब कुछ जानबूझकर किया होता है ताकि यहाँ पर वो यूना को फंसा सके, और यूना का सारा गुस्सा यहाँ पर वो जी पर निकलवा सके। लेकिन ऐसा यहाँ पर कुछ होता ही नहीं है। यूना तो यहाँ पर बड़े अच्छे से सारे के सारे सिस्टम को क्रैक कर देती है, और वो मिया यहाँ पर उस बंदे को सुनाने लग जाती है। एंड इतने में यहाँ पर मिया सभी लोगों के लिए अलग अलग वैरायटीज ऑफ पेस्ट्रीज लेकर आ जाती है। सभी लोगों को थैंक यू बोल रही होती है यहाँ पर बड़ी मेहनत कर काम करने के लिए। यहाँ पर तो यूना को बड़े अच्छे से बताता है कि आखिर वो ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है ताकि यहाँ पर वो सभी लोगों का दिल जीत सके। लेकिन यहाँ के कलीग्स में, यहाँ के ऑफिस पीपल्स में उतनी बुद्धि तो जरूर होती है। वो लोग बाकी ड्रामाओं के कलीग से नहीं होते जो कि यहाँ पर मेन लीड को सुनाना शुरू कर दे। यहाँ पर वो लोग मिया को बहुत ही अच्छे से जानते थे, जहाँ पर लोग मिया से कहने लग रहे थे कि तुम्हें क्या लगता है, तुम एक पेस्ट्री से यहाँ पर हम सभी को खरीद सकती हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है, और अभी तक मैडम यूना यहाँ से गई नहीं है, तो ऐसा मत बिहेव करो कि जैसे तुम भी यहाँ की बॉस हो। मिया कहने लग जाते कोई बात नहीं, तुम सभी लोग यहाँ पर धीरे धीरे मेरी आदत डाल ही लोगे। और रही बात यहाँ पर तुम्हारे मैडम की, तो तुम्हारी मैडम बहुत जल्दी यहाँ से जाने वाली है, और लगता है यहाँ पर तुम्हारी मैडम को पता नहीं है कि यहाँ पर जी ने मेरे लिए एक स्पेशल बहुत बड़ी डिजाइनर रेशल से मेरे लिए वेडिंग की रिंग बनाने के लिए कही है। देख लेना, जैसी वो रिंग आएगी उस रिंग को लेकर सभी के सभी लोग हैरान हो जाएंगे,
और इस चीज़ से तो यहाँ पर तुम्हारी मैडम को पता चल गया होगा कि यहाँ पर जी के लाइफ में मेरी कितनी ज़्यादा वैल्यू है। वहीं दूसरे यहाँ पर वो सभी के सामने फ्लेक्स करना शुरू कर देती कि वो बहुत जल्दी प्रेसिडेंट की वाइफ बनने वाली है। वहीं दूसरे यहाँ पर यूना उसे कुछ कहती नहीं है क्योंकि उसे पता होता है कि भैंस कह के बीन बचाने से कोई मतलब नहीं है। वो चुपचाप यहाँ पर अपने सामान को पैक करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर मैं उन सभी कलीग्स को ताने मारती कि जाओ जाओ जाकर अपनी मैडम की हेल्प कर दो, एक आखिरी बार उन्हें यहाँ पर गुड बाय कह दो। और सभी लोग यहाँ पर मियाँ से इरिटेट होकर वहाँ से जाने लग जाते हैं कि इतने में यहाँ पर मियाँ चली जाती है यूना के कैबिन में, जहाँ पर वह यूना की पीसी को यूज़ कर कर एक डिज़ाइन ज्वेलरी को देख रही होती है। तब यहाँ पर मियाँ को याद आता है कि ये तो वही डिज़ाइन है जो कि यहाँ पर रेशल की रिंग की है। लगता है यहाँ पर यूना इस डिज़ाइन को कॉपी करना चाहती है, लेकिन उसे पता नहीं है कि आखिर डिज़ाइन कितनी बड़ी ज्वेलरी डिज़ाइनर का है। वो ऐसे ही मुझे लगता है सभी के सामने अपने आप को डिज़ाइनर बुलाती है और अलग अलग लोगों की चीज़ों को कॉपी कर कर अपना डिज़ाइन का नाम दे देती है। वहीं दूसरा यहाँ पर से लग रहा होता है कि ज़रूर यहाँ पर जी को इस बारे में तो पता होगा नहीं, और जब जी को पता चलेगा तब वो यहाँ पर यूना से कितना ज़्यादा खुश हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। और इस बात को सुनकर यहाँ पर वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि इतने में यहाँ पर वो अपने इन्वेस्टिगेटर को कॉल करती है एंड यहाँ पर यूना की पहली स्टडीज़ कहाँ पर हुई है उन सारी चीज़ों का पता लगाने के लिए कह देती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर वो सारी की सारी फाइल्स अपने पेन ड्राइव में कॉपी कर कर चुपके से वहाँ से निकल जाती है। वहीं सभी के सभी लोग होते हैं जो कि यहाँ पर यूना को फेयरवेल विश कर रहे थे एंड यहाँ पर यूना से बड़े प्यार से और अच्छे से उसे एकदम गुड बाय कह रहे होते। यूना भी यहाँ पर उन सभी को थैंक के बोलती है उसके साथ बड़े प्यार से रहने के लिए। वहीं दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं जी को, जो कि अभी भी वो ग्रीन कलर का सॉक्स पहनकर बैठा होता है एंड सोच आता है कि आखिर इस लड़की को क्या हुआ है, क्या इसे यहाँ पर मेरी जरा से भी फिक्र नहीं है। सुबह से कॉल तो छोड़ो, एक टेक्स्ट तक उसे नहीं किया है मेरी हालत पूछने के लिए। इतने में यहाँ पर उसे किसी के आने की आद आती है तो फटाक से अपने ड्रामा में इंक्लूड हो जाता है, यानी कि नाटक करना शुरू कर देता है कि उसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। यहाँ पर उसे लग रहा होता है कि वहाँ पर यूना आ रही है, लेकिन मियाँ यहाँ पर आकर उसे हक कर लेती है तो वो उसे भी पैक हक करने लगता है। लेकिन जैसे यहाँ पर सामने से यूना उसे दिखती है तब उसे समझ आता है कि ये तो यूना नहीं बल्कि मियाँ है, और लगता है यहाँ पर वो उसे टच करके भी नहीं पहचान पाता है। वहीं दूसरा यहाँ पर यूना कहते कि माफ़ करना, मुझे बस कुछ काम था और मैं तुम्हें बस चेकिंग करने के लाई थी, मैं तुम मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। और ऐसे कहकर वो जाने लग जाती है। तो फिर यहाँ पर मियाँ उसे लेक्चर सुनाना शुरू कर देती कि अरे जी को ठीक नहीं है एंड तुम यहाँ पर उसका ध्यान भी नहीं रख सकती। वो कहते कि लगता तुम भूल रही हो तुम किसकी फैमिली में आई हो, यहाँ पर बहुत सारे स्टाफ है जो कि उसका ध्यान रख सकते हैं और तुम भी तो हो। और मैं क्या तुम्हें यहाँ पर कोई डॉक्टर दिखती हूँ जो कि यहाँ पर हमेशा इसके पीछे पीछे इसके मेडिसिन लेकर भागती रहो। मियाँ यहाँ पर यूना को वापस से कुछ सुनाने वाली थी बट यहाँ पर जी मियाँ पर गुस्सा कर देता है और उसे वहाँ से तुरंत ही जाने के लिए बोल देता है। वही दूसरा यहाँ पर यूना को रोकता है पर यूना कह रही थी कि देखो तुम जितनी भी कोशिश कर लो मैं यहाँ से फिर भी तुम्हें छोड़कर जाऊंगी, तो फिर कोई भी एफर्ट्स लगाकर दिमाग लगाकर या मेरा ब्रेन वॉश होकर कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि फ्यूचर में मुझे क्या करना है। यहाँ पर वो उसे समझा रहा था कि देखो तुम इम्पल्सिवनेस में आकर ये सब कुछ कर रही हो, अगर कोई बात है तो हम यहाँ पर मिलकर सॉर्ट करते, ऐसे भी बातें करने से तो चीज़ें सॉर्ट होती है। पर यूना को पता होता है कि उसने उसको कितने चांसेस दिए थे, लेकिन इसके बाद यहाँ पर इन दी एंड यूना को ये सब कुछ सहना पड़ा था। तो फिर वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि हिस्ट्री यहाँ पर एक बार फिर से वापस रिपीट हो, और वो उसे सॉरी बोलकर अपना बैग लेकर वहाँ से जा रही होती है। यूना का बैग तो इतना बड़ा था कि उसके साल भर के कपड़े उसी में आ जाते। वहीं दूसरा यहाँ पर वो उसे ज़बरदस्ती रोकने लग जाता है बट यूना यहाँ पर उसे धक्का मारकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरा जब यहाँ से वो जा रही होती है कि इतने में यहाँ पर उसे पिक करने के लिए ते आ जाता है और ते यहाँ पर उसकी हेल्प करने लग जाता है, बट यहाँ पर जैसे जी आता है उसे सब कुछ बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो ते ऐसा करता है कि जैसे जी उस पर अटैक कर रहा हो कि इतने में यहाँ पर वो उसी पर चिल्ला देती है और उसी कार में बैठकर वहाँ से चली जाती है। जी उसे रोकने की कोशिश कर रहा था बट वो उसकी बातें बिल्कुल नहीं सुनती है। वही दूसरा यहाँ पर वो उसे उसके घर तक पहुँचा देता है। इतने में यहाँ पर वैसे थैंक यू बोलने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर ते के रिस्पॉन्स से समझ आ रहा था कि ते यहाँ पर कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर यूना से रख रहा था। यूना से कहते कि देखो तुम मेरे सीनियर हो और शुरुआत से मैं यहाँ पर तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैंने तुम्हें हमेशा यहाँ पर फ्रेंड के नज़रिए से ही देखा हुआ है। ते फ्रेंड वाली बात को सुनकर थोड़ा सा वियर्ड लुक देता तो ज़रूर है, लेकिन यहाँ पर कहता कोई बात नहीं, एज अ फ्रेंड भी मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ।
तुम कभी भी मुसीबत में रहोगी तब तुम मुझे एज अ शील्ड यूज कर सकती हो। मैं हमेशा यहाँ पर तुम्हारी हेल्प करने के लिए खड़ा रहूंगा। वही दूसरा यहाँ पर असिस्टेंट होता है जो कि यहाँ पर सी को बता रहा था कि मैडम ने ऑलरेडी यहाँ पर डिवोर्स एग्रीमेंट्स को बनवा दिए और वो बहुत जल्दी हमारे ऑफिस या आपके घर तक आती होंगे, जहाँ पर आपको साइन करना पड़ेगा। और ये बात तो यहाँ पर सभी के सभी कलीग्स को तक पता है। ये बात सुनने के बाद जी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि इस चीज़ को टाइम लगेगा, लेकिन इन्होंने तो यहाँ पर बहुत तेज निकली। तो वो क्लियरली कह देता है कि मैं कोई डाइवोर्स पेपर साइन नहीं करने वाला हूँ। वही दूसरा यहाँ पर वो अपने न्यू वाले घर पर आ जाती है, जहाँ पर उसे घर बहुत पहले से लेना था और उसका ड्रीम था कि वो ऐसे घर में अकेले रहना भी चाहती है। इतने में यहाँ पर वो अपना इनविटेशन देखती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। इतने में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर जी उसे ढूंढते हुए आ जाता है। तब वो हैरान हो जाता है कि आखिर तुम्हें यहाँ का पता कैसे पता चला। और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, क्योंकि जी यहाँ पर यूना का पीछा सुबह से कर रहा था और पीछा करने के साथ साथ अपने आप को जाकर रहने के लिए ड्रिंक तक किए जा रहा था। और तब जाकर यहाँ पर उसे यूना का पता चला है। इतने में यहाँ पर वो यूना से पूछने लग जाता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या किया है कि जो तुम मुझे यहाँ पर छोड़कर जाना चाहती हो। तब यहाँ पर यूना सोच रही होती है कि सचमुच अभी तक तो वो सारी चीज़ें हुई भी नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर उन चीज़ों के होने का इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना है। इतने में यहाँ पर बिजली का झटका आ जाता है। तब यूना को डर नहीं लगता है और यहाँ पर उसे पास टाइम की याद आ रही थी, वो भी पास लाइफ की। जब यहाँ पर बिजली का स्ट्रोक हुआ करता था तब वो डर जाती थी। वो जाकर यहाँ पर जी को हक किया करती थी, पर जी को तब भी यही लगता था कि यूना उसका यूज़ करना चाह रही है, ना कि यहाँ पर वो डर कर उसके पास आ रही है। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर यूना कहने लग जाती है कि तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करूँगी तो तुम डिवोर्स के लिए एग्री कर लोगे। वो कहने लगी थी कि तुम डिवोर्स के लिए कुछ भी कर सकती हो। यूना मान जाती है और वो उसे किस करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसे बस इन सभी चीज़ों को एंड करना था। ये चीज़ देखकर यहाँ पर तो जी हैरान हो जाता है और उसे अपने आप से दूर कर लेता है। वही दूसरी ओर यहाँ पर वो खुद ब खुद वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर जाने से पहले वो उस इनवाइट को ज़रूर देख कर जाता है और अपने असिस्टेंट को कॉल लगाकर एक पेटी सी ड्रेस को अरेंज करने के लिए कह देता है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर वो ड्रेस भी आ जाती है, जिसे यूना यहाँ पर पिक कर लेती है। यूना को यहाँ पर वॉमिट फील हो रहा था, जहाँ पर वो अपना चेकिंग करने के चली जाती है। तब उसे यहाँ पर रिपोर्ट से पता चलता है कि वो तो प्रेग्नेंट है। एंड तब यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा घबराने लग जाती है, क्योंकि उसने यहाँ पर सारी चीज़ें एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं की थी। वही दूसरा यहाँ पर नेक्स्ट हो जाता है, जहाँ पर वो ज्वेलरी एग्जीबिशन होती है। तब यहाँ पर हम देखते हैं जी को, जो कि सेम ग्रीन कलर की सॉक्स पहन कर आया होता है। लगता है जी यहाँ पर नहाते टाइम भी ये सॉक्स पहनता होगा। इतने में यहाँ पर मिया आ जाती है, जो कि उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे यहाँ पर पार्टनर बनाकर अंदर की ओर ले चलो, क्योंकि मुझे भी यहाँ के डिज़ाइन को देखकर इंस्पायर होना है। लेकिन यहाँ पर जी उसे मना कर देता है। तो वो उसे कहती है कि मैंने भी तो तुम्हें उस दिन बिना इन्विटेशन के उस पार्टी में बुलाया था, तो तुम तो यहाँ पर मेरी हेल्प कर ही सकते हो। तब यहाँ पर जी उसे हाँ बोल देता है। तो उसके बाद वो लोग यहाँ पर पार्टी के अंदर जाने लग जाते हैं। वही दूसरा यहाँ पर वो सभी लोग पार्टी में आ जाते हैं, जहाँ पर जैसे ही सभी लोग देखो और यूना को एक साथ देखते तब सभी को लग रहा होता है कि शायद से यहाँ पर यूना उसकी गर्लफ्रेंड है। इतने में देखो इंपॉर्टेंट कॉल आता है, तो वो कॉल पिक करने के लिए चला जाता है। एंड बाद में यहाँ पर इवेंट की शुरुआत से पहले बॉल डांस होना शुरू हो जाता है, जहाँ पर यूना को पार्टनर ऐसे ही चूज करना पड़ता है। वो लोग यहाँ पर बड़े इंटेंसली एक दूसरे के साथ डांस करते हैं, लेकिन यहाँ पर मिया गुस्से में आकर डांस को वहीं पर रोक देती है। एंड सभी के सामने यहाँ पर सभी के सामने प्रूव करने की कोशिश कर रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर यूना ने रेशल के डिज़ाइन को कॉपी करने की कोशिश की है। यूना सिंपली कह देती है कि ये मेरी डिज़ाइन है, लेकिन मिया यहाँ पर रेचल का नाम ले ही नहीं रही थी। वो यहाँ पर सभी से बस इतना बताना चाह रही थी कि यूना हर बार किसी न किसी डिज़ाइनर के काम को उठा लेती है और उसे अपने नाम पर रखकर किसी और को बेचकर पैसे कमा लेती है। इतने में यहाँ पर जी को इस बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं था। वही दूसरा यहाँ पर यूना होती है, जो कि मिया को ज़बान संभाल कर बात करने के लिए कह रही थी, लेकिन मिया के पास सारे के सारे प्रूफ्स थे। तो फिर यहाँ पर वो उन सभी से ये भी कह रही थी कि देखो, मिया की कही हुई बात झूठ है। अगर आप सब चाहो तो मैं इस डिज़ाइन को अभी के अभी बना सकती हूँ और मुझे इस डिज़ाइन के पीछे का मीनिंग तक पता है। मिया कहते कि रहने भी दो, डिज़ाइन के पीछे का मीनिंग निकाल कर तुम क्या ही करेंगे। ऐसे भी तुम्हारी चोरी पकड़ी गई है, तो फिर तुम यहाँ पर हम सारा ब्रेन वॉश ना करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। इतने में यहाँ पर मिया गुस्से में उस पर वार करने वाली थी, पर यहाँ पर दे आकर उसे रोक देता है। एंड वहाँ से वो यूना को लेकर जाने लग जाता है, जहाँ पर जी भी उनके पीछे पीछे आता है। वही दूसरा जब वो लोग बाहर होते हैं, तब यहाँ पर जी को उससे कुछ बात करनी थी, बट दे यहाँ पर मना कर देता है। जी यहाँ पर देखो इस मैटर से बाहर आने के लिए कहता है। ये कहते हैं कि अभी भी हम हस्बैंड एंड वाइफ हो, तुम यहाँ पर मेरे बीच में नहीं बोल सकते। यहाँ पर यूना से बाय कहकर जिसे बात करने के लिए उसे कार में बैठ जाती है, जहाँ पर जी को और भी ज़्यादा गुस्सा रहा था और वो उसे लेकर यहाँ पर घर आ जाता है। वो बात करने की बजाय चीज़ों को और बिगाड़ने लग जाता है, रीजंस पूछने लग जाता है।
लीज़ा को यहाँ पर रीज़न्स बताते हुए बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था, इतना कि वो इमोशन में आकर उसे सब कुछ बता देती है कि इतने में यहाँ पर वो उसे सॉरी बोलते हुए किस कर रहा था, बट वो उसे रोकर कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि सॉरी बोलकर तुम किस करोगे और सब कुछ यहाँ पर ठीक हो जाएगा। और गुस्से में वहाँ से वो उसे छोड़कर चली जाती है। वहीं इतने में यहाँ से वो उसे जाने नहीं देता क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी और उसे यहीं पर रुकने के लिए कह देता है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग होती है जहाँ पर थोड़ी सी शॉक हो चुकी थी क्योंकि यहाँ पर जी ने सारा का सारा ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया था। जी उसे कह रहा था कि माफ़ करना मेरे पास के सभी एक्शंस के लिए, मैं यहाँ पर अपने आप को सुधार रहा हूँ और आज से यहाँ पर मेरे सुधार की डे 1 की शुरुआत है। यूना सोच रही थी कि इसे अचानक से क्या हो गया क्योंकि ये सब कुछ तो कुछ यहाँ पर उसके प्लान में बिल्कुल भी नहीं था। और साथ ही साथ यहाँ पर पहले वाला सी भी उसे नजर नहीं आ रहा था, तो उसे बड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा था। तो तभी ये टेबल से उठकर वहां से चली जाती है। वही दूसरे में यहाँ पर देखते यूना को जो कि वहां से जा रही होती है। खेते में यहाँ पर हम एक इंसान को देखकर जिसके हाथों में चाकू होता है एंड वो किसी इंसान से बात कर रहा होता है, हमें बड़े अच्छे से पता था मियाँ से। और मियाँ यहाँ पर उसे उसका काम पूरा करने के लिए कहती है, तो वो फटाक से यहाँ पर चाकू लेकर चला जाता है यूना के पास पर उसे वार करने के लिए। इतने में यहाँ पर जी घर पर होता है जहाँ पर उसे कॉल लगा जाता है यूना के उस इंसिडेंट के बारे में। तो वो तुरंत ही यहाँ पर कॉल कट कर वहाँ पर भाग जाता है उसे बचाने के लिए। हॉस्पिटल में यहाँ पर डॉक्टर्स उसे बता रहे थे कि माफ़ करना, आपकी वाइफ की हालत यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटेंस है, बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुकी है, हमें नहीं पता है कि हम यहाँ पर उन्हें बचा भी पाएंगे या फिर नहीं। तो फिर यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा गॉड से प्रे कर रहा होता है कि वो यहाँ पर चेंज करने के लिए भी रेडी हो जाएगा, वो चाहे तो डाइवोर्स भी दे देगा, लेकिन प्लीज़ यहाँ पर इन्हें को जिंदा रखना। बट यहाँ पर इतने में ही बेड के ऊपर एक लाश आती है जो कि अभी दुनिया में नहीं रही थी। तो फिर यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और यहाँ पर दुनिया भर की सारी माफ़ी एक साथ मांगने लग जाता है। लेकिन जैसे यहाँ पर नेम का टैग पड़ता है वो थोड़ा सा वियर्ड फील करता है क्योंकि वो नाम तो यहाँ पर यूना का पूरा नाम होता ही नहीं है। इतने में पीछे खड़ी यूना यहाँ पर उसे ये सब कुछ करते देखकर हंसने लग जाती है, कहती कि तुम क्या थोड़े से पागल हो, मुझे बस यहाँ पर हल्की सी खरोच आई है और तुम यहाँ पर ऐसे रो क्यों रहे हो कि जैसे मैं मर चुकी हूँ। यहाँ पर यूना समझ जाती है कि जी को उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है। इतने में हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि जब उस गुंडे ने यहाँ पर उस पर हमला किया था तब एक वैन सामने से आई थी और वो वैन का ब्रेक फेल हो गया था, जिस वजह से वो ब्रांड ने उस गुंडे को टक्कर मार दिया था और यहाँ पर लिसा को हल्की सी खरोच आ गई थी। तब यहाँ पर जी ऐसा एक्ट करने लग गया था कि जैसे उसने कुछ किया ही ना हो और ये सब कुछ तो बस एक इमोशंस थे जो कि अचानक से किसी को भी आ सकते हैं। और बस इतना ही नहीं, उसने आधी बात सुनकर वो भाग गया था और भागा भी किस में था, अपने फ्लिप फ्लॉप में और वही सेम ग्रीन कलर के सॉक्स में। वही दूसरे यहाँ पर वो उसे लेकर एक प्यारे से कैफे में चला जाता है जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलग अलग पेस्ट्रीज रखी होती है। यूना उसे कहती कि तुम्हें कब से पेस्ट्रीज पसंद आने लग गई। वो कहते कि सिर्फ मेरे लिए थोड़े ना, तुम्हें तो पता है कि मैं इतने स्वीट्स नहीं खाता, ये सारे के सारी पेस्ट्रीज तुम्हारे लिए क्योंकि फिलहाल तुम यहाँ पर पेशेंट हो। तो वो उसे कहने लग जाती कि तुम क्या चाहते हो कि मुझे डायबिटीज हो जाए, फिर मैं तुम्हें कभी ना छोड़ पाऊँ। एंड यहाँ पर वो इस बात पर हंसने लग जाता है, कहते कि फिक्र मत करो, मैं कभी भी यहाँ पर तुम्हारा बुरा नहीं चाहूंगा। वही दूसरे यहाँ पर उसे कॉल आता है कंपनी से जहाँ पर उसे गाय में कंपनी में जाना होता ही है। और तो यहाँ पर कंपनी में सीवियर प्रॉब्लम हो गया था जहाँ पर उनके सभी सिस्टम्स पर वायरस घुस आए थे। सभी के सभी लोग यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे सारे के सारे सिस्टम को डीफिल करने की, लेकिन ऐसा उनसे कुछ हो ही नहीं पा रहा था और सिस्टम तो कुछ काम कर रहता ही नहीं है। इतने में यहाँ पर सी आ जाता है जो कि यहाँ पर सारे के सारे सिस्टम्स को चेक करता है, बट यहाँ पर सभी के सभी कलीग्स उसे सिर्फ यही बता रहे होते हैं एंड यहाँ पर सभी लोग यूना के बारे में बात कर रहे होते हैं क्योंकि अगर यहाँ पर यूना होती तो वो यहाँ पर सारे के सारे हैकिंग सिस्टम्स को डीफेल कर देती और उसे तो यहाँ पर चुटकी में सारा काम हो जाता। इतने में यहाँ पर यूना समझ ऑलरेडी जाती है कि कंपनी में कुछ प्रॉब्लम थी, तो वो खुद ब खुद यहाँ पर आ जाती है उसकी मदद करने के लिए, जहाँ पर वो बिना किसी को कुछ बोले अपने काम में लग जाती है। इतने में यहाँ पर सिस्टम को डीफेल कर देती है। दूसरी ओर मियाँ न जाने की बड़े खुशी खुशी यहाँ पर रह रही थी। जी से कहते कि तुम इतनी खुश क्यों हो। मियाँ कहते कि नहीं, मैं कहाँ पर खुश हूँ, मैं तो बहुत उदास हूँ कि यहाँ पर सभी के सभी सिस्टम्स फेल नहीं हो पा रहे। सी कहते कि उदास नहीं, खुश हो जाओ क्योंकि यहाँ पर यूना ने मेरी बहुत बड़ी हेल्प कर दी है। और दूसरे यहाँ वो लोग घर पर रह रहे होते हैं जहाँ पर यूना अपना काम कर रही थी और यहाँ पर जी एकदम महारानियों की तरह घर का काम किए जा रहा था। इतने में यहाँ पर गुस्से में मियाँ चली जाती यूना के पास में उसे डराने धमकाने के लिए, बट यहाँ पर यूना को कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है। तो फिर यहाँ पर वैसे कह रही होती कि देखना एक बार यहाँ पर मेरी और जी की शादी हो जाएगी तब तुम देखना कि यहाँ पर वो कितना ज्यादा मुझे प्राउड फील करता है। और ऐसे भी मैं यहाँ पर तुम्हें रेचल से मिलवा ही दूंगी और तुमने अगर रेचल की डिजाइन कॉपी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। इतने में यहाँ पर यूना को वॉमिट फील होने लगता है। तब यहाँ पर मियाँ को उस पर शक जाता है, बट यहाँ पर यूना बहाना मार देती है कि वो बीमार है।
ना कि वो प्रेग्नेंट है। वही दोस्त यहाँ पे ना चली जाती है डॉक्टर्स के पास में, क्योंकि अब जब यहाँ पर मियाँ और जी एक साथ शादी करने वाले हैं और उन्हें यहाँ पर से छोड़ने वाली है, तो फिर इस बच्चे को आगे रखकर क्या ही फायदा है। इनफैक्ट यहाँ पर उस बेबी की लाइफ ही खराब हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर डॉक्टर से सोल्यूशन मांग रही होती है, एंड सोल्यूशन सिर्फ एक होता है, जो कि यहाँ पर होता है बच्चे को अबॉर्ट करना। इतने में यहाँ पर वो प्रोसीजर के लिए हाँ कह देती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मियाँ होती है जिसे सारी की सारी बात पता चल जाती है, अबॉर्शन तक की। वही दोस्तों यहाँ पर यूना चली जाती है मियाँ से मिलने के लिए एक इम्पोर्टेंट काम को लेकर, एंड यहाँ पर डाइवोर्स पेपर्स मियाँ को दे देती है, ये कहते हुए कि देखो, मुझे पता है कि शुरुआत से तुम यहाँ पर जी के साथ रहना चाहती हो और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हें ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा डिवोर्स नहीं होता तब तक तुम एक मिस्ट्रेस कहलाओगी। अगर राइट पोजीशन के साथ उसकी लाइफ में आना चाहती हो तो पेपर्स पर साइन करवा दो, फिर तुम दोनों एक साथ शादी करो, कपल्स रहो, जो करना है करो, मैं यहाँ पर कुछ भी इंटरफेयर नहीं करूँगी। मियाँ तो यहाँ पर बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद यहाँ पर वो जी के पास चली जाती है, लेकिन यहाँ पर जी कह देता है कि वो यहाँ पर इन पेपर्स पर साइन नहीं करेगा। तो वो उसे हक करने लग जाती है, उसे समझाने लग जाती है, बट यहाँ पर जी बहुत डिटरमिन्ड होता है। वो ऑलरेडी कह चुका था कि वो यहाँ पर यूना को कभी नहीं छोड़ पाएगा और यूना ही हमेशा हमेशा के लिए उसकी वाइफ रहेगी। वही दूसरे यहाँ पर यूना का उसे कॉल आ जाता है, जहाँ पर वो उसे डाइवोर्स ब्यूरो बुला रही होती है, पर फिर भी यहाँ पर वो डिसएग्री कर रहा था। यूना कहते हैं कि देखो, अगर तुम सचमुच मुझे लव करते तो फिर क्यों ना तुम मुझे यहाँ पर लेट गो कर दो, वही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा और मैं यहाँ पर अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश रहूँगी, क्योंकि तुम्हारे साथ रहकर मैं तुम्हारी और अपनी भी लाइफ ख़राब कर दूँगी। जिसके बाद ही यहाँ पर वो लोग डाइवोर्स के लिए चले जाते मैरिज ब्यूरो में, और तो यहाँ पर अपने अपने सिग्नेचर्स कर ही देते। जी यहाँ पर से कह रहा था कि व्हाट इफ इन फ्यूचर यहाँ पर तुम मेरे पास वापस आ जाओ तो, बट यहाँ पर यूना एकदम फर्म रहती है अपने डिसीजन को लेकर कि ऐसी नौबत कभी आएगी भी नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने आप को बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मैं किन किन चीज़ों की कैपेबिलिटी रखती हूँ। एंड इतने में यहाँ से वो चली जाती है, एंड इतने में यहाँ पर वो अपनी हीलिंग जर्नी पर निकल जाता है। और ये यहाँ पर सी की हीलिंग जर्नी नहीं होती, ये असल में यहाँ पर वो जर्नी होती है जहाँ पर वो यूना को और भी अच्छी तरीके से जानकर उसे एक बार फिर से परस्यू करना चाहता था। तो फिर यहाँ पर वो उसके होम टाउन चला जाता है। अंकल यहाँ पर सी को देखकर बड़े खुश हो जाते हैं एंड कहते हैं कि तुम शादी के बाद पहली बार हमसे यहाँ पर मिलने के लाए हो। एंड जी यहाँ पर तो सॉरी कह रहा होता है उसके इस मिसबिहेवियर के लिए। इतने में यहाँ पर वो लोग यूना को लेकर ढेर सारी बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर वो यूना की फेवरेट टॉयज, बुक्स और तो और फोटोज भी देखता है। तब यहाँ पर उसे यूना की इमोशंस और भी ज़्यादा कनेक्टेड फील होने लग रहे थे। वही दोस्तों यहाँ पर उन्हें फाइनली अपने बने हुए रिंग की डिलीवरी करनी थी, जो रिंग यहाँ पर सी की होती है। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग पर्सनली उस रिंग की डिलीवरी करने के चले जाते। एंड यहाँ पर असिस्टेंट तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि अंदर बैठा सी यहाँ पर सारे के सारी प्रपोजल की प्रिपरेशन कर रहा था। मियाँ तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उससे प्रपोज करने वाला है। एंड वापस यहाँ पर वो यूना को ताने मारने के ला रही थी, लेकिन इतने में यूना को वॉमिट फील होता है, जहाँ पर वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और उसे लेकर यहाँ पर हॉस्पिटल जाया जाता है। क्योंकि वहाँ पर जी का असिस्टेंट मौजूद होता है, इसलिए यहाँ पर डॉक्टर्स ये बात डिस्क्लोज नहीं करता कि यूना प्रेग्नेंट है। उन सभी के जाने के बाद वहाँ पर मियाँ गुंडे के साथ में आ जाती है, क्योंकि अब वो समझ गए थे कि यूना इतने ईजिली यहाँ पर उसकी और जी की लाइफ से नहीं जाने वाली है। वही दूसरे यहाँ पर मियाँ अचानक से न जाने क्यों ते का नाम लेना शुरू कर देती है। इतने में यहाँ पर वो समझ जाते कि ये बहुत डेंजरस जगह है, तो फटाक से यहाँ पर वाला चकमा देकर वहाँ से भागने लग जाती है। एंड यहाँ पर ते आकर उसे लेकर अपने साथ घर की ओर आ जाता है, लेकिन यहाँ पर यूना उससे भी थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि ते और मियाँ इन सभी के सभी चीज़ों में मिले हुए, जहाँ पर वो मिलकर उसे और यहाँ पर जी को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करने वाले हैं। वही दूसरा यहाँ पर वो उसके लिए नूडल्स बनाकर लेकर आ जाता है। एंड यहाँ पर शांति को हम पहली बार इतना गुस्सा करते हुए देख रहे थे, जहाँ पर वो यूना से बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूना उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। एंड यहाँ पर वो अपने गुणगान गाना शुरू कर देता है। यूना को यहाँ पर उसके पर और शक होने लग जाता है कि कहीं वो ही पास्ट लाइफ का मर्डर तो नहीं है। तो फिर यहाँ पर वो घबराने भी लग जाती है, क्योंकि अगर ये पास्ट लाइफ में मर्डर कर सकता है तो ये इंसान अभी भी यहाँ पर किसी का भी मर्डर कर ही सकता है। वही दूसरे यहाँ पर वो यूना से कह देता है कि तुम अगर शादी करोगी तो सिर्फ मुझसे, और मैं यहाँ पर हर हमेशा तुम्हें अपने बगल में रख कर रहूँगा। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट दौड़ पड़ता है जी के पास में, जहाँ पर जाकर वो बताता है कि मैडम मिसिंग हो चुकी है। वही दूसरा यहाँ पर इस बात को सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहने लग जाता है कि इस बार मैं यहाँ पर मेरी यूना को बिल्कुल नहीं कहूँगा। यहाँ पर तो तेने यूना को कम्प्लीटली किडनैप करके रख दिया होता है, जहाँ पर वो उसके साथ जोर ज़बरदस्ती कर रहा था। बट इतने में यहाँ पर जिया आ जाता है, जो आते ही यहाँ पर यूना को बचा लेता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो जे अल्फ़ाबेट वाला और हाफ बटरफ्लाई टैटूड वाला इंसान वो मर्डर कोई और नहीं बल्कि
ते ही होता है, जहाँ पर वो यूना को बहुत समय से बस पाना ही चाहता था। इसलिए उसने पास्ट लाइफ में यहाँ पर जी की जान लेने की कोशिश की थी। यहाँ पर वो सेम नाइफ लेकर उन्हें वापस मारने ही वाला था, लेकिन इतने में यहाँ पर जी उसके साथ लड़ लेता है और तो यहाँ पर गार्ड्स भी आ जाते हैं जो कि उसे लेकर यहाँ पर पुलिस के हवाले कर देते हैं। वही दूसरे यहाँ पर यूना बेहोश हो जाती है, तो वो उसे लेकर यहाँ पर हॉस्पिटल चला जाता है और जैसे यहाँ पर वो होश में आती है वो उसे देखकर टाइटली हग करने लग जाता है एंड कहता है कि आखिर तुम मुझे इस पर छोड़कर बिल्कुल नहीं जा सकती हो। यूना को ये बात सुनकर कुछ समझ नहीं आता। तब यहाँ पर वो उसे बता रही होती है कि वो किस तरीके से यहाँ पर उसे क्यों डिवोर्स देना चाहती थी। तब यहाँ पर जी उसे बता रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर पास्ट लाइफ में यूना की डेथ हो गई थी और उसके बाद में यहाँ पर उस मर्डरर के बीच और तो और जी के बीच झगड़ा हो गया था, जिस चक्कर में यहाँ पर वो नाइफ उन दोनों को लग गई थी। और तब यहाँ पर जी का भी रीबर्थ हुआ था और तब से यहाँ पर जी का सिर्फ एक एम था, यूना को सेव करना, उसे प्रोटेक्ट करना और उस मिसअंडरस्टैंडिंग को हमेशा हमेशा के लिए दूर रखना। यूना यहाँ पर इन सभी बातों को सुनने के बाद शॉक हो जाती है और तब जाकर उसे समझ आता है कि उसके ज्वेलरी डिज़ाइंस इतने जल्दी क्यों लॉन्च हो रहे थे और तो यहाँ पर सी के बिहेवियर में ऐसा चेंज क्यों आ रहा था। इसी के साथ साथ यहाँ पर वो फिर भी उसे एक्सेप्ट नहीं करती है, क्योंकि वो यहाँ पर मियाँ के साथ शादी जो करने वाला है। तो फिर यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मैं और मियाँ के साथ शादी, आखिर ये सब कब हुआ और मुझे क्यों नहीं पता कि मैं मियाँ के साथ शादी कर जाऊँ। यूना कहती है कि नाटक करना बंद करो, तुमने यहाँ पर उस रिंग को बनवाई हुई है। तब वो कहता है कि नहीं, वो रिंग मैंने यहाँ पर तुम्हें प्रपोज करने के लिए बनाई थी। जहाँ पर वो रिंग निकाल कर वो उसे प्रपोज करने लग जाता है। तब यहाँ पर यूना बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है एंड कहती है कि मैं भी यहाँ पर तुम्हें कल एक सरप्राइज दूंगी। और जैसे यहाँ पर वो एक इवेंट में आती है, यहाँ पर वो इस इवेंट में रेचल बनकर आई होती है। तब यहाँ पर उसे समझ आता है कि यूना ने तो यहाँ पर खुद ही की रिंग डिज़ाइन की है। इतने में हम यहाँ पर एक हैप्पी से फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर जी, यूना और ग्रैंडमा अपनी अच्छे से लाइफ को जी रहे होते हैं और ये ड्रामा यहाँ पर इसी तरीके से खत्म हो जाता है।